आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं स्कूल के डायरेक्टर हरेंद्र गौर जी और राजनीति में जो गांव की राजनीति है उसमें भी सक्रिय हैं और पंच हैं। तो आज हम गौर साहब से जानने का प्रयास करते हैं अपने दर्शन को लेकर के। नमस्कार जी गौर साहब। नमस्कार जी। गौर साहब, हमने एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है, जिसमें लगभग 11,000 पन्ने लिखे हैं और वो एक विश्व के अंदर अलग इसलिए हो जाती है कि आज तक सभी फिलॉसफियों ने जितनी भी विश्व में है सबने मानने की बात कही है कि कोई शक्ति होती है, लेकिन ये पहली फिलॉसफी है जो अनुभव कराएगी आपको विज्ञान के बराबर, क्योंकि विज्ञान को तो हम लोग अनुभव करते हैं। बिल्कुल मानते हैं जी। तो आपने जितनी भी बातें करनी है, जितना उत्तर देना है, वो अपने अनुभव से देना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपकी विचार से इस दुनिया में, मैं मानव की बात कर रहा हूँ, कोई इच्छा रहित होगा मानव इस धरती पे? नहीं, इच्छा तो सभी की होती है जी। सभी के अंदर है। सभी की इच्छा होती है, बिना इच्छा के तो कोई काम होगा ही नहीं। जी। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान जीवित रहता है शायद उसकी इच्छा भी जीवित रहती है। अच्छा। और तीसरा प्रश्न हमारा है, इच्छा पैदा करना और पूरी करना। पैदा करना, पूरी करना, दो काम के अलावा किसी भी व्यक्ति पे हमारा दर्शन ये लिखता है तीसरा कोई काम ही नहीं है। आप इसके ऊपर प्रकाश डालें। इसमें यह है कि महाराज जी, अगर इंसान जो सोचता है वो एक तरीके से इच्छा ही है। जी। जैसे मैंने किसी काम को करने की सोची, तो वो पहले मेरे मन में इच्छा जागृत हुई। ठीक है। अब वो होगा नहीं होगा, बाय नेचर वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी है। अगर कंडीशंस जो है मेरे अनुकूल हैं तो हो सकता है हो भी जाए। अगर कंडीशंस मेरे प्रतिकूल हैं, मतलब मेरे विपरीत हैं, तो हो सकता है कि वो काम ना भी हो पाए। लेकिन इच्छा ने जो जन्म लिया है वो मतलब मैं मानता हूँ कि भाई बिना इच्छा के कोई भी काम नहीं हो सकता। मतलब चाहे पूरा ना हो, छोड़ इच्छा के तो फिर है, दूसरी इच्छा वो तो पैदा हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप या तो नीचे गिरोगे तो उस हिसाब से इच्छाएं चलती रहेंगी, अगर आप आगे बढ़ोगे तो उस हिसाब से इच्छाएं चलती रहेंगी। हमारा दर्शन ये बात ठोक करके लिख रहा है कि पैदा करना और पूरी करना, इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है आदमी पे पूरे जीवन भर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप इस बात को। इच्छा ही, मतलब ये समझ लो कि वो कहते भी हैं कि इन्वेंशन इज द नेसेसिटी ऑफ, जी। बोलते हैं ना वो एक। तो ये वाक्य हमारे दर्शन में ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है जी। बिना इच्छा के तो, अब आप एक बात बताइए, मैं यहाँ हुआ, आया हूँ आपके पास में, मुझे इच्छा हुई तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। जी जी। और आपने कोई काम किया है तो आपको उसकी पहले इच्छा होगी, तब आप उस काम को करोगे। तो शर्मा जी, इसमें हमने 3 प्रकार की इच्छाएं लिखी हैं अपने दर्शन में। एक होती हैं प्राकृतिक इच्छाएं, जो नेचर में होती हैं, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर के फंक्शन चलना, जी जी। नींद आना, प्रजनन की इच्छा, और मतलब जो भी ये फंक्शन, सांस सुनना, सूंघना, जो नेचुरलिटी है, नेचुरल, ये इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल। दूसरी इच्छाएं हमने लिखी हैं देश काल परिस्थिति, जो बाहरी इच्छाएं हम देखते हैं, भाई आपकी जैकेट देखी तो मेरा मन हुआ जैकेट लेने का, आपकी गाड़ी देखी तो मेरा मन हो गया गाड़ी लेने कोई का, भी अच्छी चीज देखी तो उसको मन करता है लेने का, अच्छी ये बुरी चीज कुछ भी, मेरे पास होनी चाहिए। तो बाहरी इच्छाएं दूसरी कैटेगरी में, उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति ज्यादा दौड़ लगाता है। और तीसरी इच्छा हमारे दर्शन में लिखी है बदलाव की इच्छा, जो अंदर से उठती है, वो बाहरी इच्छाओं को भी त्याग देती है, सारा संसार उसके पीछे कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन वो इच्छा इन्वेंशन की इच्छा होती है। जैसे किसी ने सोचा होगा कि हम उड़ेंगे, हाँ बिल्कुल जी। तो सबने मना किया होगा, अरे पक्षी उड़ते हैं, लेकिन आज हम उड़ रहे हैं।
किसी ने सोचा होगा कि हम फोन बात करेंगे यहाँ से अमेरिका, लेकिन लोग उसको पागल कहते होंगे उस समय पे। जिसने जो काम शुरुआत में किया है उसको पागल ही कहा है। एग्जैक्टली। तो तीसरी हमने वो इच्छा की कैटेगरी रखी है। बिल्कुल। तो क्या इन 3 इच्छाओं के अलावा और भी कोई आपके ज़हन में आ रही है, या ये है पूरी ज़िंदगी की इच्छाएँ? यही होता है जी, मतलब एक तो सबसे पहले अपनी जो कोई नीड है जी। उसके लिए, दूसरा सोसाइटी के हिसाब से कि भाई हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, और तीसरा ये है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे से कहेंगे, दूसरा नहीं कर पा रहा है तो किसी तीसरे से कहेंगे। जैसे कोई भी, अगर आपने मान के चलो कोई भी इन्वेंशन हुआ है, कोई भी आविष्कार हुआ है, तो उसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये छोड़ के सभी सफल हो गए। जी। तो इच्छा तो सभी की थी, ठीक है ना जी, इच्छा सभी की थी, और ये कहा भी जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चलिए, अब हम आपको एक यात्रा कराते हैं अनुभव की। आपके शरीर में, हमारे शरीर में, सबके शरीर में 2 इच्छाएँ रहती हैं, क्योंकि हम 2 इच्छाओं के मिलन से ये शरीर बना है। ये ठीक है? एक हमारे माताजी की इच्छा हुई, एक हमारे पिताजी की इच्छा हुई, वो जब मिले 2 इच्छाएँ, बिल्कुल। तब ये टूल बना। ये जो शरीर है ये बनना शुरू हाँ, हुआ। वो प्रकृति का नियम है वो जी। प्रकृति का नियम है। अब वो 2 इच्छाएँ हमने, जो हमारे दर्शन के हिसाब से एक तालवे में रहती है, पिताजी की जो इच्छा है, और माताजी की नाभि में रहती है। अब आप यहाँ आए, फ़ोन करें ना करें, चलें ना चलें, बिल्कुल, बिल्कुल। खाएँ ना खाएँ, ऐसा होता है आपको? बिल्कुल होता है जी, तो कहते हैं 2 रास्ते तो सभी के सामने रहते ठीक हैं। है? तो ये जो इच्छा है, ये पूछती है कि मैं वो काम करूँ या ना करूँ। बिल्कुल। अब जब ये इच्छा यहाँ पे फिट हो जाती है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, तो क्लियर हो जाता है, जाना है, करना है। बिल्कुल। मतलब इच्छा की बुवाई हो गई, हमने उसको नाम दिया है बीजारोपण। अब इच्छा की हो गई आपकी कि महाराज जी के पास जाना है, ये हो गई इच्छा का बीजारोपण। बिल्कुल। फिर पूर्ति कब होगी? जब आप यहाँ बैठे हैं, तो फिर ये यहाँ से इच्छा यहाँ चली जाएगी, और फिर तृप्त हो जाएगी कि भाई महाराज जी के यहाँ जो इच्छा पैदा हुई थी जाने की, वो पूरी हो गई। ऐसा क्या अनुभव होता है हर इच्छा में, या नहीं होता? देखो महाराज जी, थॉट्स तो आते हैं माइंड में, और 2 थॉट्स हमेशा चलते हैं, ठीक जो है, आपने कही है ठीक है। कि करूं या ना ना करो। करूं। अब डिपेंड करता है कि जी कौन सी इच्छा किस पर ज्यादा भारी पड़ती है। वो सब कहते हैं कि जी हमारे मन की एक सोच लगा लो, जी। या अंतरात्मा की आवाज लगा लो। जब इंसान कोई सही भी काम करता है, या मान के चलो कोई गलत भी काम करता है, तो भी अंदर से एक आवाज आती है कि भाई रुक जा, ये काम मत कर। हुँ। अब वो डिपेंड करता है कि जी आप किस वाली इच्छा की बात सुनते हो, करने वाले की या ना करने वाले तो की। ये ये है अनुभव होती हैं। बिल्कुल, किसी को बहुत जल्दी चलिए, रईस बनने का शौक अब रहता है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, हम्म, जब व्यक्ति मरता है, तो क्या चीज़ निकल के जाती है हमारे शरीर से, आपके हिसाब से? जो अभी तक सुना है या महसूस किया है? जो अभी तक सुना है जी, वो तो ये है कि सोल ही होती है, आत्मा। आत्मा होती है। बिल्कुल। आत्मा को कभी अनुभव किया है आपने? जैसे इच्छा को अनुभव, करते हैं? अनुभव जी, अब ये लगा लो चलता फिरता शरीर है, कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी है जो चला रही नहीं, है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, कभी अनुभव किया है जैसे आप इच्छा को अनुभव करते हैं? नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं। नहीं किया। तो इसका मतलब हमें ये बात सुनी सुनाई, किताबों से या परिवार से या लोगों से हमने सुनी है, अनुभव तो नहीं किया हमने। हाँ, ये चीज देखो जी, अब आप ये कह रहे लोगो जी कि अब आपने कोई प्रैक्टिकल किया है, तो वो तो मैं अनुभव की बात कर रहा वो हूँ। अनुभव प्रैक्टिकल एक ही चीज है। हाँ, अनुभव तो नहीं किया नहीं अभी आत्मा तक। को। चलिए, अब हम ये कह रहे हैं कि शरीर टूल है। तो मशीनरी है। टूल है, इच्छा हुई चाय पीने की तो हाथ बढ़ेगा, चाय उठाएंगे, टूल में डाल देंगे, टूल सेटिस्फाई हो जाएगा और इच्छा तृप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो शरीर टूल है, नाम पहचान है, हाँ जी। और जो मैं अंदर हूं, मैं कौन हूं? मैं इच्छा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा से ही सारा कंट्रोल हो रहा है। तो हाँ, अगर हम ये कहें कि मैं इच्छा हूं, हमारा दर्शन ये कहता है कि हर व्यक्ति इच्छा है, हर जीव जंतु इच्छा है, या कुछ और अच्छा लगेगा? महाराज जी कैसे बताऊं आपको, ऐसे देखो बिना इच्छा के तो
शायद जीवन यापन करना ही मुश्किल है, जी, क्योंकि इंसान के पैदा होते ही एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे जी, आस पड़ोस की हो, चाहे आपकी अपनी खुद की हो। जी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी बढ़ती। हुँ, कोई 10 साल का होता है, उसने संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास लेने की भी तो इच्छा है। इच्छा है। बहुत तो बढ़िया। इस चीज को हम नहीं नकार सकते कि भाई इच्छा नहीं है, इच्छा बिल्कुल है। और मेरे ख्याल से सबसे पहले इच्छा ही है, क्योंकि कोई भी अगर इंसान काम करता है ना तो उसके अंदर से आवाज आती है, वो इच्छा ही है। हमने ये लिखा है, मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। इससे आप एग्री हैं या कुछ और? नहीं, एग्री हूँ बिल्कुल आपकी बात से। जी, और इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, देखो महाराज जी, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैं उस तक लेके चलूँगा। हाँ, मैं आपको वहाँ तक की यात्रा कराऊँगा आज। क्योंकि प्रकृति का इतना सारा संयोजन जो नहीं, कर मैं रखा है। मैं अभी अब हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं, हम्म, अब फिर प्रकृति के पास चलेंगे। तो अभी तक जो मैंने बातें करी हैं, वो आप अनुभव कर रहे नहीं, हैं? इंसान तो देखो जी बिना इच्छाओं के, बिना इच्छा रहित जी नहीं सकता, ठीक है। ये अ, कंफर्म है। अब आपको यात्रा कराते हैं हम, कहाँ से दुनिया आई। हम शर्मा जी, गौर साहब, सारे धर्मों के पास गए, बिल्कुल तो सत्य तो एक हो सकता है, अनेक तो नहीं हो सकते। नहीं। हमारे धर्म ने कहा ईश्वर चलाता है, दूसरे धर्म ने कहा अल्लाह चलाता है, तीसरे ने कहा गॉड चलाता है, चौथे ने कहा फलाना चलाता है, ढिमका, मतलब हजारों मान्यताएं। हाँ, वो तो जैसा तो धर्म है। हमने सबसे पूछा कि जी, मान लो हम अपने धर्म की बात करें, हमने पूछा कि जी भगवान कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी ओम से। ठीक है जी, मतलब ब्रह्मा मानते हैं हमारे धर्म में, तो ब्रह्मा कहाँ से आया? बोले जी ओम से। तो हमने कहा जी ओम कहाँ से आया? बोले ओम कहाँ से आएगा, वो तो खुद पैदा हो गया। ठीक है। दूसरे धर्मों में गए, कोई अल्लाह पे रुक गया, कोई गॉड हाँ पे रुक मतलब गया। तो खैर हम विज्ञान के पास गए, क्योंकि विज्ञान सार्वभौमिक है, बिल्कुल विज्ञान सबके लिए है, वो कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखता। तो विज्ञान ने हमसे कहा जी ब्रह्मांड है जो दुनिया को चला रहा है। हमने कहा ठीक है साहब, ब्रह्मांड कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी जीरो से आया, डार्क था, जीरो था। हमने कहा ठीक है जी, वो जीरो कहाँ से आया? तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हाँ, वो तो जी बोले जी यहीं तक है हमारी रिसर्च, यहाँ से आगे नहीं। बिल्कुल। अब हमने अपने जो दर्शन है, अपने अनुभव के आधार पे उससे सृष्टि को कैसे कनेक्ट किया है, उसमें आपको एक यात्रा कराएंगे। हमारे माँ बाप मिले, हम पैदा हुए, उनकी इच्छा मिली, उनके माँ बाप भी ऐसे ही पैदा हुए होंगे, दो इच्छाओं के मिलन से, बिल्कुल या कोई प्रोसीजर बदल गया होगा? नहीं, प्रोसेस तो सबका सेम ही है जी। सेम है, बिल्कुल पूरे संसार का सेम है। सेम है। तो दो इच्छाओं के मिलन से ये टूल बना, और इसमें दो इच्छाएं रहती हैं, ये तो हम अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल अब हम इससे बैक जाते हैं, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, दो दो इच्छाओं से आते रहे। अब हम पहुंच गए ब्रह्मांड के पास। जी। ब्रह्मांड की इच्छा हुई होगी कि मैं धरती, आकाश, वायु बनाऊं। अब हम और आगे चलते हैं, जीरो के पास चले गए। जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड बना दिया। अब हम और आगे चले, हमने वहां से गणित दिया है, इच्छा की इच्छा हुई। अब पूछेंगे जी इच्छा कहां से आई? तो वो इच्छा से आई। इच्छा कहां से आई? इच्छा से आई। तो उसको कितना भी ऊपर तक ले जाएं, बिल्कुल इच्छा की इच्छा हुई, शून्य को जन्म दिया, शून्य की इच्छा हुई, तो ब्रह्मांड को जन्म दिया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, और ऐसे ये सीरीज हम तक आ गई। बिल्कुल तो हमारा दर्शन ये कहता है कि सृष्टि में जो ताकत है वो इच्छा की है, और जब ये शरीर खत्म हो जाता है, पूर्ति किसी की नहीं हो सकती, तो ये जो इच्छा निकल करके ये मूल इच्छा में जाकर के मिल जाती हैं और फिर से वापस आ जाती हैं। बिल्कुल तो ये जो हमारे दर्शन ने बात चक्र दिखाया है, ये ठीक है या कुछ और बेहतर हो सकता है? नहीं, अगर आप साइंस के माध्यम से देखोगे या फिर
मतलब कुछ भी लगा लो आप इस चीज को, तो बेटर तो वे यही है कि भाई अगर आपने जैसे किसी से क्वेश्चन किया था जी। तो उनके पास सटीक जवाब नहीं थे इन चीजों के। अब यहाँ से थोड़ा सा सटीकता लगती है इन चीजों के में, भाई हाँ है। भाई हम ये अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल। हम मान, अब वो तो मान ही रहे हैं, हम भी ऐसा नहीं है कि हम उस इच्छा से मिल के आए हैं, सभी मान रहे हैं, बिल्कुल। भाई सारे धर्म मान रहे हैं, हाँ, ये तो एक अनुमान लगा है। अनुमान है, लेकिन ये अनुमान तो ऐसा अनुमान है जो हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। कर सकता है जी, बिल्कुल। और क्या। जब मेरे अंदर इच्छा है तो मैं कह सकता हूँ दुनिया इच्छा से चल रही है। महाराज जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आपसे कि बिना इच्छा के एक भी प्राणी इस धरती पर जीवित ही नहीं रह सकता जी। तो शर्मा जी, ये हमारा जो दर्शन है ये ढोंग और पाखंड के खिलाफ इसको हम मानते हैं, क्योंकि जब आपको जो चीज अनुभव हो गई है, आदमी जाता कहाँ है, भाई मेरी कोई जल्दी इच्छा पूरी हो जाए, चमत्कार के लिए भागता है जगह जगह, और जिसके पास जाता है कोई ताबीज दे देता है, कोई छींटे मार देता है, कोई ये कर देता है। तो ये क्या ढोंग और पाखंड है, या इससे इच्छाएं पूरी हो जाती हैं आपके हिसाब से? ये महाराज जी विश्वास है लोगों का एक दूसरे के प्रति। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, जी। ढोंग पाखंड को छोड़ो, और डॉक्टर के पास आप जा कर के गए, उनको आपने अपनी बीमारी बताई, जी। तो वो उसके हिसाब से आपको टैबलेट देते हैं। तो ऐसी तरीके से जो है विश्वास है, अब वो लोगों को रूढ़िवादी लगा लो या फिर रीति रिवाज वाले लगा लो या फिर एक आस्था लगा लो या विश्वास लगा लो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि इच्छा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, भाई हर इंसान। मैं उसको इच्छा को एग्री कर रहा हूँ। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ, आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, बिल्कुल। आप मेरे पास आ गए और मैंने आपको जल के छींटे मारे या एक ताबीज दे नहीं, दिया, वो तो देखो एक वो प्रोसेस ही नहीं होगा ही नहीं। तो फिर ये कैसे, मतलब जब इच्छा के लिए ही तो गए हैं आप मेरे पास। मैं गया तो हूँ कि जी आपके पास अपना फोन रिचार्ज कराऊं, लेकिन फोन रिचार्ज कराने का प्रोसेस तो अलग है जी। अच्छा, उसके लिए इच्छा तो का प्रोसेस भी अलग है, जो आपकी इच्छा है यहाँ से शुरू होगी, यहाँ जाएगी, और यहाँ से फिर उसका प्रोसेस है, जैसे हम खेत बो के आते नहीं, हैं। मैं ये वाली बात नहीं समझा कि जी मतलब दिमाग से उतर के पेट में कैसे जाएगी, ये समझ में नहीं आएगा। नहीं, दिमाग से नहीं, ये हमारा कनेक्शन है यहाँ से, ये फाइनल सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कैसे? यहीं से हमारा सारा कनेक्शन होता है वो तो जन्म। बिफोर हाँ, बर्थ। समझ गया मैं आपकी बात। ये दो इच्छाएं यहाँ मिलती हैं, हम्म। और फिर धीरे धीरे हमारा शरीर बढ़ता है, ये ऐसे हो जाती हैं। हाँ, विकास करता है। जब बच्चा पहली बार रोता है, पहली बार सांस लेता है, तो ये इच्छा का मिलान इससे करता है, ठीक है, बिल्कुल। माइंड ऐसे कमांड करता है। ऐसे यहाँ से यहाँ मिला देता है, मतलब बीजारोपण कर दिया, अब वो पूर्ति शुरू करता है, यहाँ से वापस जाती है इच्छा, पूर्ति हो जाती है, जी। सांस लेने की पूर्ति, खाने की पूर्ति, नहाने की पूर्ति, सुनने की पूर्ति, आंख की पूर्ति, मतलब ये कनेक्शन हमने दिया है हमारे दर्शन में। अब हम ये कहते हैं कि ढोंग और पाखंड आपके हिसाब से क्या है इच्छा पूर्ति के लिए? दुनिया भाग तो इच्छा पूर्ति के लिए रही, किसी के भी पास जाते हैं। वो तो देखो जी, जैसे जैसे इंसान के विकसित हुआ है, जी। वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ती चली गई हैं। इससे पहले का आप टाइम देख लो, जी। लोग बाइक से भी संतुष्ट थे। हम्म। उससे थोड़ा और पीछे जाओगे, लोग साइकिल से भी संतुष्ट थे। उससे और थोड़ा पीछे जाओगे, बैलगाड़ियों में चलते थे। उससे और थोड़ा पीछे जाओगे तो जो है लोग पैदल भी यात्रा करते थे। मैं ये कह रहा तो हूँ कि ये जैसे इन्वेंशन तो आदमी नहीं करी है, इच्छा बिल्कुल नहीं करी है, बिल्कुल इन्वेंशन करी सब है, कुछ इच्छा ने किया लेकिन है। ये मतलब इच्छा ने तो करी है, लेकिन ये किसी चीज को देख करके करी है। नहीं जैसे देखिए। आपने कहा था, सुनो एक जी। मिनट मेरी बात महाराज जी। जी। आपने कहा था कि जी पक्षी को देखा हाँ तो हमारे अंदर उड़ने की इच्छा आई, तो किसी चीज को देखा तभी तो इच्छा आई है। जी, बिल्कुल। सेकंड थिंग इज, जैसे मैंने मान के चलो कि पहिए का आविष्कार हुआ, तो आदि मानव ने देखा था कि भाई एक जो है गोल पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आ रहा है, और उसको देख करके उसे लगा कि भाई अगर ये लुढ़क सकता है तो इससे पहिया भी बन सकता है। मतलब ऐसी कोई चीज बन सकती है कि जिसपे हम अपना जीवन यापन के लिए, इसको अपनी अच्छाई के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हम चीजों को जो नहीं, है आसान कर सकते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो तो उससे उसमें तो इच्छा लिख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ढोंग और पाखंड आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ, क्या है? नहीं देखो, मैं इसे तो ढोंग और पाखंड नहीं कह सकता कि जी अगर आप किसी के आस्था के विषय नहीं पर नहीं अगर नहीं नहीं कोई। नहीं,
मैं सुनो आस्था आप को नहीं टच कर रहा हूँ, मेरे मैं साथ। ये कह रहा हूँ कि आज आपको बच्चा नहीं हो रहा, हम्म। ठीक है, आप मेरे पास आ गए हम्म। कि जी मुझे लड़का चाहिए महाराज जी, ठीक है, और मैं ये कह दूं आपको कि शर्मा जी लड़का हो जाएगा, एक बलि देनी पड़ेगी आपको लड़के की, नहीं, वो किसी का गलत है, लड़का उठा के ले आओ, वो चीज गलत है, वो हो तो रहा है हमारे देश वो में। गलत है जी। नहीं, देखो ढोंग और पाखंड में वही जानना चाह रहा हूँ, वो चीज आपके गलत है। हिसाब से क्या है? आस्था तो धर्मों के हिसाब से सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, वो अपनी अपनी इच्छाएं हैं, मैं ढोंग और पाखंड की बात कर रहा हूँ, आस्था की बात ही नहीं कर रहा। इसमें ढोंग और पाखंड ये है जी कि कुछ लोगों ने मतलब धंधा भी बना लिया है इन चीजों को, जी ये लोगों के साथ, लोगों का विश्वास है लेकिन उस विश्वास का उल्टा कर दिया है। कुछ तरीके से ये लगा लो कि भाई अब जैसे कोई भी जैसे महाराज है भाई, मतलब पाखंड भी कह सकते हैं उसको, एक तरीके से दिखावा भी कह सकते हैं भाई। किसी दूसरे के, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि भाई कोई बच्चा नहीं हो रहा है किसी लेडीज को, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, उसकी टैबलेट लो, जो भी उसका मतलब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सारा पूरा करो। महाराज की फूंक से और उससे बच्चा होने वाला नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मतलब ढोंग और पाखंड जानना चाहता हूँ, हाँ, आप पढ़े लिखे हैं। ये मैं मानता हूँ कि भाई किसी की फूंक से, किसी के जंतर मंत्र से बच्चा नहीं होगा, अच्छा, उसका एक प्रोसेस मैं अलग है, मैं आपको एक ताबीज दे दूं, उससे उससे हो जाएगा कुछ नहीं बच्चा? होने वाला। मैं आपसे ये कह दूं कि आप स्कूल खोलो मत, बच्चों को पढ़ाओ अरे मत, ऐसा बिना ये काम ले लो करे तो जी मेरा, कुछ होगा ही नहीं। पानी के छींटे मार दूं, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म, कर्म ही प्रधान है, एग्जैक्टली। जो कर्म करेगा वो ही बढ़ेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो अभी तक थे अंदाजे कि वो महाराज मेरा ये कर देंगे या वो जल के छींटे से मेरा ये हो जाएगा, क्या जब हम ये अनुभव का दर्शन लोगों के बीच में आएगा हाँ हाँ। और जब सेल्फ अनुभव कर रहा है, इसमें हमने 2 कार्यक्रम बनाए हैं, 21 दिन का बीजारोपण का बनाया है, जो यहाँ से इच्छा को यहाँ कनेक्ट करना है, फिक्स करना है, यस मुझे स्कूल खोलना ही खोलना है, तो वो तो तभी होगा जी। ठीक है, तो वो हमने बनाया है बीजारोपण, डाउट को क्लियर करना, वो 21 दिन का एक कार्यक्रम है। एक फसल का जो चक्र है वो 99 डेज का है, फिर ये इच्छा यहाँ से बुवाई हो गई, बीजारोपण हो गया, फिर ये ऊपर तक जाएगी पूर्ति के लिए, तो एक पूर्ति का भी हमने पूरा प्रोसेस तैयार किया है। तो ये जब सारा कुछ हमने अनुभव पर डिपेंड कर दिया है पूरा, तो क्या इससे ढोंग और पाखंड पे रोक लगेगी या ये भी ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, कुछ हद तक तो जैसा मैं मानता हूँ जी, रोक तो लगनी चाहिए, मतलब लोगों में बिल्कुल जागरूकता आएगी इस चीज से, आएगी। बिल्कुल। तो अभी तक जितनी हमने बातें करी, आपने स्वयं अनुभव किया ये बातें जितनी भी कही आपने? हाँ, मेरे खुद के मन के विचार हैं, खुद के अपने अनुभव हैं। बिल्कुल मेरा खुद का मन का विचार है। चलिए, शर्मा जी के जितने भी विचार आपने सुने, वो उनके अपने अनुभव हैं, वो खुद कह रहे हैं, और आखिर में मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 200 शब्दों में इसको क्लोज करते हैं हम, और 200 शब्दों में हमारे दर्शकों को कुछ भी अपने जिंदगी का कोई चमत्कार या जिंदगी में कोई संघर्ष से आपने कोई चीज प्राप्त करी है, या ये दर्शन ने कुछ आज आपको जो भी अनुभव हुआ है इस बात का, इस दर्शन से पहले आपकी मान्यताएं, उनको बेशक रखें आप, मैं उन मान्यताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनुभव की जो बात हुई है वो आज से पहले हुई किसी के साथ या नहीं हुई, या इस दर्शन की बात करने के बाद ही आपको अध्यात्म जगत का अगर कहीं अनुभव की बात करें तो पहली बार हुआ है या पहले भी कभी हो चुका है, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। नहीं देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी बताया कि जी मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो थोड़ा एजुकेशन लेवल मेरा भी ठीक ठाक है, तो इन चीज़ों को मैं भी नहीं मानता कि भाई किसी बाबा के पास जा करके आपका कुछ भला होगा, क्योंकि इंसान खुद ही अपने कर्मों का कारण होता है। अच्छा होगा तो भी और बुरा होगा तो भी। अब अच्छा और बुरा कैसे है, मान के चलो मेरी इच्छा होती है कि भाई मैं मर्सिडीज गाड़ी लेके आता हूँ, बहुत बढ़िया। और मेरी जो है फाइनेंशियल स्टेज मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं मर्सिडीज लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, और वो ही मेरे जो है गलत कर्मों का फर्स्ट स्टेज होगा कि भाई यहाँ से आपकी जो है अब गिरना स्टार्ट है। हाँ, मैं अगर मेहनत करता हूँ तो उसके लिए भी सबसे पहला पॉइंट वही आता है महाराज जी आपके वाला, कि भाई इच्छा ही मन में आती है कि भाई हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। अब उसके लिए मुझे फिर सारी
अपनी जो भी आस पड़ोस के लोग हैं या कोई मेरे मिलने जुलने वाले हैं उससे इंसान सलाह भी करता है कि जी मुझे इस तरीके से काम करना है, मेरी ये करने की इच्छा हुई है। बहुत बढ़िया। अगर आप कहो और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी जो कंडीशंस हैं वो सूटेबल है मेरे लिए, तो फिर लोग आपका साथ भी देते हैं और आपका भी मन करता है। तो इच्छा ही सबसे पहले होती है जो इंसान को, ये तो देखो मैं भी मानता हूँ, ये कन्फर्मेशन है बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। और मैं फिर आखिर में वही प्रश्न कर रहा हूँ आप सबसे। ऐसा व्यक्ति ढूँढ रहा हूँ जिसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हों, ऐसा व्यक्ति ढूँढ रहा हूँ जिसमें इच्छा ना रहती हो, और ऐसा काम ढूँढ रहा हूँ जो इच्छा पैदा करना, पूर्ति करना, इसके अलावा कोई और काम हो। आपको अगर कोई मिले तो मुझे ज़रूर बताएँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरा दर्शन सिर्फ़ इन 3 सवालों के लिए रुका हुआ है। जैसे ही इन 3 सवालों के जवाब मुझे मिल जाएँगे, वैसे ही दर्शन की जो कॉपियाँ हैं, वो छपनी शुरू हो जाएँगी। अभी तक मैं तो ढूँढ चुका हूँ चारों तरफ, मुझे तो कोई मिला नहीं है। लेकिन फिर भी हम 3 महीने और इंतज़ार करेंगे। हो सकता है इन तीनों सवालों का कोई जवाब देने वाला हमें मिल जाए। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो और बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद।